बीच में बोलने की तेरी बहुत बड़ी आदत है। वहाँ जब सीन चल रहा होता है। कॉन्सेप्ट अभी आपने क्या बोला, नाम क्या है? खिचड़ी। हम रायता पिलाएंगे। रायता खिलाएगा हम। इसके अंदर भी कब्र है, वो भी बाहर जो है। बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि कि ये लोग मरे कैसे थे। इसके अंदर सिर्फ एक कब्र है या यहाँ भी बहुत सारी कब्रों का कब्रगाह बना हुआ क्योंकि है? दोस्तों इधर बहुत सारा सस्पेंस है, बिना पढ़े तो आपको समझ आ ही नहीं सकता। सलमान तुम्हें कुछ बाकी पता है? डिटेल सब जगह है। सलमान तू एक के अंदर मैं अभी चेक करके आया हूँ। मैं अभी कहीं ये इसके देखो। पीछे कुछ छुपाओ। यार मैंने इतनी कब्रें पहली बार अपने जीवन में देखी। मेरे को तो अभी तक ये टेंशन हो रही है, मरे कैसे थे। मेरे को भी यार है। तो दोस्तों आप और ये- बताना ये मरे कैसे थे। अब इस बंदे को मैं नहीं समझा पा रहा कि मरते तो इंसान भाई कैसे- पढ़ना पड़ेगा यार वहाँ जाके, मेहनत इतनी मैं नहीं कर सकता। फॉरनर भी आए हुए हैं भैया। भाई तेरे भाई में भी दम ना। ये देखो दोस्तों, हम इस समय हुमायूं के मकबरे पहुंच गए हैं। तो बाइक पार्किंग का स्पेस देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आप भी आते हैं तो इस तरीके से बाइक पार्किंग में आपको अपनी गाड़ी लगानी होगी। और ये हुमायूं के मकबरे पे हम आ पहुँचे हैं। इंटरेक्शन कर रहे हैं। जैसे कि ये मस्जिद है और ठीक इसके सामने ईशा खान की ये समाधि है, और भी कुछ परिवार के और बाकी के जो सदस्य हैं, कुछ छोटी कब्रें हैं। कुल मिला के 5 या 6 कब्रें इसके अंदर बनी हुई है। और इधर आप देख रहे हैं ये मस्जिद। तो दोस्तों थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें और कुछ यहाँ है। बाकी हरी हरी घास है, पेड़ पौधे हैं, पुरानी इमारतें हैं। तो यही है, क्योंकि अब जो हुमायूं का मकबरा है, नाम से पता चलता है कि हम किसी कब्र गाह की तरफ जा रहे हैं। तो उस ज़माने में जो शासक हुआ करते थे, तो उनके परिवार के कम से कम 150 लोग इस पूरे हुमायूं के मकबरे का जो पूरा ये स्पेस है यहाँ पे दफन है। तो अलग अलग मकबरे बना रखे हैं, उसमें कई कई कब्रें हैं। तो देखो हम 2 इनोसेंट जो हैं वो बिल्कुल चुपचाप चल रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो अजय है वो मस्करी कर रहा है, लेकिन हम मस्करी के मूड में नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम किसी कब्रगाह में आए हैं। तो थोड़ा सा शांति बनाए रखें और अपने इतिहास को अब हम समझें। आ चुके हैं बाहर, अब हम मस्ती कर सकते हैं। अच्छा, अब हम मस्ती कर सकते हैं। तो ये सलमान भाई का हमारा फरमान जारी हुआ है कि आप मस्ती कर सकते हो, क्योंकि बाहर आ गए। तो अजय बताओ। मस्ती कर सकते हैं। हाँ मस्ती कर सकते हैं। अरे भाई वो मस्ती नहीं, मतलब ओनली हंसी मजाक। तो भाई अब हम अच्छा, तो ओनली हंसी मजाक कर सकते हैं। वो मस्ती नहीं वैसे वाली। कैसी वाली? सिर्फ बाइक खुल के ये आप खुल के भाई फिर आप क्या है ये आगे चल के ही हम पता लगाएंगे। पता ये तो हमें पता है दोस्तों, हुमायूं का मकबरा है। नहीं, हुमायूं का मकबरा तो ये सारा है, लेकिन यहाँ पे जो 150 कब्र है और उसके बाद अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों की कब्र है। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम किसकी कब्र को देख रहे हैं, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। तो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको बिल्कुल रियल जानकारी देंगे। अगर हमें नहीं पता होगी तो हम भी देंगे। पता करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों मैं मुग़ल काल में बनी हुई एक इमारत के दुर्ग में प्रवेश कर चुका हूँ। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस जो होता है वो महसूस तो होता ही है, क्योंकि अगर हम उस बीते दिनों को याद करें कि जब यहाँ से मुग़ल शासक के राजा महाराजा निकलते होंगे या उनके परिवार के लोग निकलते होंगे, तो चारों तरफ सैनिक होते होंगे और उनको सलामी देते होंगे। लेकिन फ़िलहाल ये सिर्फ पर्यटक का एक स्थल बन के रह गया है। कीजिए उस मुग़ल काल को कि जब यहाँ से मुग़ल शासक के बादशाह निकलते होंगे, उनके परिवार के लोग निकलते होंगे, तो क्या शान व शौकत उनकी रहती होगी। तो फ़िलहाल ये आगे चल के क्या मिलेगा अभी नहीं पता। आगे चल के जब जाएंगे तो देखेंगे कि आगे क्या कुछ हमें मिलता है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ कब्र है, तो जाहिर सी बात है हम कोई ना कोई कब्र के पास ज़रूर पहुँचेंगे। तो कुल मिला के एक सुंदर चित्रण इस पूरी जगह का है। तो पुराने लोग किस तरीके से ये इमारतें बनती थी, कितनी सुंदर नक्काशियाँ यहाँ देखने को आपको मिल जाएगी। तो
चलिए फील कीजिए दोस्तों मेरे साथ आप भी कि जिस तरीके से बादशाह लोग निकलते थे तो शायद उसी तरीके से अब हमने भी यहाँ पे प्रवेश ले लिया। पूरा तत्व विभाग द्वारा समय समय पे जब खुदाई की जाती है तो क्या कुछ मिलते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ईशा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें मिली हैं वो आप तस्वीर में देखेंगे। ये मटका और कुछ छोटे छोटे बर्तन और कुछ जानवरों के टाइप की ये कलाकृतियाँ हैं। बाकी आपको कुछ पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये छोटी छोटी मटकियाँ कुछ बर्तन, इनका क्या इस्तेमाल किया होगा उस समय का। तो दोस्तों कुछ जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी की जानकारी आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुग़ल सम्राटों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। हुमायूं के मकबरे की आपको पूरी तस्वीर आप इसमें देख सकते हैं कि कितना बगीचे टाइप का किस तरीके से ये बनाया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये पूरा रास्ता है और सामने जो है वो बाबर के पुत्र हुमायूं का मकबरा है, जो सिर्फ 48 साल की उम्र के बाद ही जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ऐतिहासिक जानकारी जो है यहाँ पे अगर आप आते हैं और कुछ नहीं जानते हैं तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। समय समय पे सरकारें जिस तरीके से ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण करती है तो सब चीज़ों को बाकायदा लिख कर ये दिखाया गया है। तो कभी भी आप आएंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पे जो लगे, जो ये पोस्टर है, बड़े बड़े बैनर है, तो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आइए अब चलते हैं अब हुमायूं के मकबरे की तरफ। आपके सामने जो हुमायूं के मकबरे की हमें तलाश थी, तो अब हम ठीक उसके सामने आ पहुँचे हैं। तो सामने जहाँ से अभी अभी हम आके गुजरे हैं वहाँ पे हमने आपको पूरा तत्व विभाग द्वारा संरक्षित खुदाई के समय जो चीज़ें मिली है वो अभी आपको हमने दिखाई। तो अब उसके ठीक सामने हुमायूं का मकबरा है, तो ये मैं आपको दिखा दूँ। तो एक विशाल इमारत, तो इसे देख के आप समझ सकते हैं कि हुमायूं की जो पत्नी थी हाजी बेगम, उन्होंने अपने पति की याद स्मृति में इस पूरा मकबरे का निर्माण कराया। और इस पूरे जो ये पूरा क्षेत्र है हुमायूं के मकबरे के नाम से, तो यहाँ 150 कब्रें हैं। तो 150 कब्र में पूरे मुग़ल राज परिवार के लोगों की ही कब्र आपको यहाँ पे जो है वो मिली है। अब थोड़ी सी मेहनत करते हैं। मकबरे की छत पे जाने का ये रास्ता है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जो ये सीढ़ियाँ बनाई है ये बहुत ही सीधी भाई। यहाँ थोड़ी सी कारीगरी ना ख़राब हो गई। उस ज़माने के कारीगरों को पता नहीं था अगर कोई गिरेगा तो सीधा नीचे जाएगा। अगर आप सुंदर नज़ारा देखने के इच्छुक हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये हुमायूं के मकबरे के चारों तरफ का ये नज़ारा है। मगर जो आँखों का जो एक्सपीरियंस है ना वो हम कैमरे से दिखा नहीं सकते आप। तो दोस्तों हम इस समय छत पर हैं और मेरे ये नीचे को आप देख सकते हैं, चारों तरफ सुंदर हरा हरा बगीचा। और ये मकबरे की जो छत है वो है। तो अभी मैंने आपको फ्रंट व्यू दिखाया था जो मकबरे का है, ठीक मेरी नज़रों के सामने। और पीछे मेरी टीम के 2 मेंबर अजय और सलमान, तो सब अपना अपना व्यू कैमरे में कैद कर रहे हैं। किसको यहाँ कैसा लगा, किसको यहाँ क्या देखने को मिला, क्या सीखने को मिला। हालांकि है तो ये पूरा का पूरा एक कब्रों का शहर, लेकिन इतने सारे लोग यहाँ आ रहे हैं देखने के लिए। और यहाँ की जो सुंदरता है वही कहीं ना कहीं अपने आप में आपको यहाँ पे आकर्षित करेगी यहाँ आने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई, पता नहीं आज मौसम ऐसा है। तो वैसे तो ठंड लगनी चाहिए। तो दोस्तों एक बात और कि अगर सर्दियों में नहीं पड़ेगी तो इसका मतलब वातावरण के साथ इंसानों ने बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर ली है। तो यहाँ पे तो कुल मिला के काफ़ी गर्मी है, थोड़ा सा पसीना भी चेहरे पे आ रहा है। तो अजय कैसा लगा, क्या बताएंगे? बताइए, यहाँ पे आए तो क्या सोच के आए? भाई सोच के तो हम ये आए थे कि वीडियो बना के लोगों को जानकारी देंगे, मगर हमारा मन खुश हो गया इधर आके।
और हमें लोगों को आना चाहिए। और क्या लोगों को भाई बिल्कुल आना चाहिए। जो आंखों का एक्सपीरियंस है ना, वो हम कैमरे से नहीं दे पाएंगे आप लोगों को। ये क्योंकि बात जो तो सच है। महसूस कर रहे हो ना, और जो ऐसा- इसका ऐसा माहौल है, बा- वातावरण है, बादशाह वाली फीलिंग आ रही है हाँ बिल्कुल आ रही है। मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है इधर खड़े हो गए कि सारे मेरे चेले चपाटे नीचे वो संतरी मंतरी घूम रहे हैं। तो दोस्तों भाई देखो हर तरफ इधर ग्रीन, हरियाली हरियाली। हाँ एसी पंखे की जरूरत नहीं है। हाँ, ये ऐसे तो रह सकता है। है मौसम बंदा। बहुत अच्छा है क्योंकि weather इतना सर्दियों के बढ़िया है। मौसम है, लेकिन सूर्य हल्की सी देवता sunlight हल्की है। सी सनलाइट के अंदर भी एक गर्मी है जो महसूस हो रही है, और ठंड तो नहीं लग रही है। तो कुल मिला के जो यहाँ का व्यू है, देखो चारों तरफ हरे हरे बगीचे। तो अजय, क्या कुछ मन में है? कुछ मन में तो बहुत सारे सवाल हैं। जैसे ये कि जो मकबरा है, जैसे कि ये मकबरा है। हुमायूं का मकबरा है। हाँ, ये हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, इसके अंदर भी कब्रें हैं। इसके अंदर भी कब्र है। और ये बाहर जो है ये भी कब्र बनी हुई है। ये कब्र छोटी है, ये बड़ी है। या ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है कि ये कब्र लेडीज़ की और ये जेंट्स की। भाई मुझे तो ये लग रहा है कि और ये इधर दो आओगे छोटे देखो। बच्चों की कब्र हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि अंदर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर जो है, लेकिन हाँ है सारे बादशाह परिवार के लोग। ये बच्चे की, हाँ, ये जो होगी ये बच्चे की कब्र है, वो बच्चे की हो सकती है। तो लेकिन लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं। जैसे कि ये लोग मरे कैसे थे? यार इतने मुश्किल सवाल थोड़ी ना पूछते हैं तो वो वीडियो सवाल में। तो वही होते हैं ना तो, जिसमें ना बताओ। तो हम अपने दर्शकों से ये पूछना चाहेंगे कि दोस्तों, अजय का सवाल है कि ये सब जो कब्र है मरे कैसे थे। यार लॉजिकल है, जैसे लोग मरते हैं तो ऐसे- कब्र किसने बनाई? सलमान ने तो नहीं बनाई। तो कब्र जिसने बनाई हो ये भी तो पता होना चाहिए। अरे कब्र तो मरने के बाद बनाते क्या हैं ना। ये जंग के दौरान मरे, शहीद हुए थे या मरे थे, जो भी थे? भाई अगर ऐसे ऐसे सवाल करोगे तो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मकबरे तो अभी हम ये एक देखने आए हैं। क्वेश्चन ये भी है कि इस मकबरे के अंदर भी कब्र हैं। ये सम्राट हुमायूं की कब्र है, वो अकेले है। अकेले की कब्र है इधर। हो सकता है वो अकेले ही होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके साथ किसी और को रहने की परमिशन भाई देखो जस्ट भाई ऑप्शन में बादशाह ना आदमी- मुझे सारे सवालों के जवाब सही सही चाहिए होंगे। हाँ, तो वो हमारे दर्शक देंगे ना। ये बताया जाए, मेरे देखो मैंने पढ़ा नहीं है नीचे, क्योंकि मैंने सोचा मेरे साथ तुम बता दोगे, बाकी ऑडियंस तो है ही। हाँ, तो मुझसे मोटी मोटी बातें पूछना भाई, छोटी तो ये मोटी मोटी तो है कि इसके हाँ। इसके अंदर पहले तो मुझसे पहले ना कमेंट में बता दो फटाफट से कि कितनी कब्र है इसके अंदर, या ये जो हुमायूं का बड़ा सा मकबरा है। हाँ दोस्तों, आप में से जो हाँ। भी लोग यहाँ आए हैं या जिनको पता है वो जरूर ये कमेंट करके बताना, क्या हाँ। इसके अंदर सिर्फ एक कब्र है या यहाँ भी बहुत सारी कब्रों का कब्रगाह भरा हुआ क्योंकि है। दोस्तों इधर बहुत सारा सस्पेंस है, बिना पढ़े तो आपको समझ आ ही नहीं सकता। सलमान, तुम्हें कुछ बाकी पता है? डिटेल सब जगह है। सलमान, तू एक के अंदर मैं अभी चेक करके आया हूँ। मैं अभी कहीं ये इसके देखो। पीछे कुछ छुपाओ। हो सकता है हो तो सकता मैं है भाई, जाऊँ, हो सकता अंदर है। एंट्री करने के बाद पता बाकी हम होगा। अभी मैं एक ही मैन है, वो एंट्रेंस है। है। क्या है? कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कुछ तो सलमान गड़बड़ है। कुछ तो भाई। गड़बड़ है अंदर, और इसका पर्दाफाश हमारे अजय भाई करेंगे। हाँ। अजय, अंदर क्या है, कितने भाई वो लोग? पूरी जानकारी मैं दूंगा अभी, और ये लोग कितने सही हैं कितने गलत हैं। और मैंने गाइड भी ऐसे ये सुरेश भाई को लिया है कि ये कुछ बताएं, मगर ये तो शॉर्टकट दोस्तों, बता ये, दे तो तुम भी बता देना यार। मतलब पूछना क्या और होता है? पहले कमेंट में कर देना जल्दी जल्दी, बाद में मत बताना कोई भी कि वहाँ पहुँचने देखने के बाद बोलो कि नहीं एक ही थे। जो घूमा हुआ है दिल्ली में से भी, क्योंकि दिल्ली के लोग मैंने देखा है मेरे जैसे ही हैं, घूमते बहुत कम है। और तो अब हमने सोचा हम भी घूमेंगे और तुम्हें भी घुमाएंगे, तो इसीलिए हम घूमने आ गए और सारी हिस्टोरिकल जगहों पे ऐसे घूम के ना तो सस्पेंस पता किया करेंगे। आखिर अब हम उस दरवाजे पे पहुंच गए हैं, तो जहाँ से हमें पता चलेगा कि अंदर कौन है। ओ, तो परमिशन मिल गई है, शुक्रिया मैम। अच्छा ऐसे आप बोलेंगे नहीं? बोलना नहीं, अंदर हमारे सामने चुप रहना है।
दोस्तों ये ये दिखाओ सारे उधर कि ये आप रास्ते देख लो। अभी आपने देखा हुमायूं का जो कब्र थी वो अभी आपको दिखाई, तो कैसे कैसे रास्ते बना रखे हैं कि काफ़ी अंधेरा, डर भी लगता है कहीं सच में कोई उठ के नहीं खड़ा हो जाए। और इसमें देखिए 3 कब्र यहाँ भी है। तो हर दरवाजे में इधर कवर है, जितने भी दरवाजे हैं ना यहाँ। भाई राजघराने के जितने भी लोग थे उस ज़माने के, वो सब इसी में सबको दफन किया गया है। तब जाके ये 150 कब्र है जो पूरे के पूरे इस मकबरे के पूरे स्पेस में अलग अलग जगहों पर है। चलो भाई, आज हम आए थे हुमायूं का मकबरा, तो उसकी जानकारियाँ देने लोगों को, जो कि हमारे पास खुद भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। और सलमान भाई से कुछ पूछोगे तो फिर रहने दो, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे को जितनी जानकारी हमें थी उतनी हमने बता दी, और जितनी लिखी थी पढ़ के समझा दी। और बाकी जो तुम है ना वो कमेंट में बताते रहना फटाफट नहीं से। समझ आए तो दोस्तों, जब स्कूलों में टीचर नहीं समझा पाए तो फिर हम कौन होते हैं समझाने वाले। तो जितना समझ आए उतना ले लेना, जितना नहीं समझ आए उसको फेंक देना। बस वीडियो को जरूर शेयर कर देना बिल्कुल। और एक बार आ जाना यार, इधर बढ़िया जगह है। अरे हम तुम्हारे भरोसे जा रहे हैं और तुम हमारे भरोसे देखोगे। तो सलमान भाई बोलो कुछ। हेलो, बाय बाय, गुड नाइट, सी टाटा बाय बाय, खाना खा के जाना है। फिर मिलते हैं। चलो भाई, फटाफट से कर लेना फॉलो पेज को, और यूट्यूब पे भी लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना, जो करना सब कर लेना।